अच्छा, एक अंदर की खबर है कि नून लीग की वोट बैंक बढ़ाने की कोशिशें, इत्तेहादी हुकूमत की डूबती सियासी कश्ती को पार लगाने की नई कोशिश सामने आई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतखाबात करीब आते ही आवाम को रिलीफ देकर वोट बैंक बढ़ाना और मईशत को खाई में धकेलना नून लीग का पुराना वतीरा है। इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही शहरियों पर महंगाई का बम गिराया। महज एक साल में पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कई बार इजाफा हुआ। डॉलर रुपए के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया और कारोबार तबाह होते चले गए। लेकिन तब इत्तेहादी हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना याद नहीं आया। अब जब इलेक्शन सर पर हैं तो पहले जानलेवा मुफ्त आटा स्कीम शुरू की गई। चंद दिन पहले पेट्रोल रिलीफ पैकेज भी मंजर आम पर आ चुका था, जिस पर IMF की जानिब से भी शदीद एतराज़ात उठाए गए थे। अब माली साल 2023 और 24 के वफाकी बजट में महदूद वसाइल के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से लेके 30% इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, जब इंतखाबात से पहले जाते जाते मिफ्ता इस्माइल टैक्सों में कमी कर गए थे, जिसके नताइज बाद में मुल्क को भुगतना पड़े थे। समझ नहीं आता जनाब, नून लीग को अपने पूरे दौरे हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने का ख्याल क्यों नहीं आता और इंतखाबात से पहले एकदम से क्यों आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला आने से पहले तक तो हुकूमती वजीर कह रहे थे कि जनाब जहर खाने के पैसे नहीं है, इलेक्शन कैसे करवाए जाए। और अब मुफ्त आटा स्कीम, पेट्रोल की सब्सिडी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे के लिए जनाब पैसा कहां से आएगा। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी, 2018 तो मुझे याद है, 2018 में जब इलेक्शंस पर जा रहे थे उससे पहले बजट पेश किया गया था और बजट में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल ठीक ठाक किस्म के मौजूद हैं और अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। ये नून लीग का वतीरा है। वैसे ये नून लीग तो कुछ भी करती है, लेकिन एक बात तो तय है, जो तनख्वाह पेशा लोग हैं उनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो चुकी हैं और लोगों के इस वक्त जो वसाइल हैं और डॉलर जिस तरह महंगा हुआ है, जिस तरह से महंगाई का एक सैलाब आया है, लोगों के पास जीने के इम्कानात बहुत महदूद होते जा रहे हैं। और फिर ये कि ये वसाइल आएँ कहाँ से, मेरा ख्याल है, अंदाज़ा है, चूँकि हमारा बड़ा चंक होता है कि जी डेवलपमेंट के उसमें से कुछ कट करके वो इस तरफ डालें। और दूसरी बात यह है कि जहाँ इन्हें पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचते हैं। बड़े लोगों के लिए बड़ी सब्सिडीज होती हैं, आम आदमी के लिए सब्सिडी है तो जो चीनी वालों को दी जाती है वो, जो चीनी ख़रीदने पर दी जाती है वो, जो चीनी बाहर भेजने के लिए दी जाती है सब्सिडी वो, और जो चीनी मंगवाने के लिए होती है सब्सिडी वो, और ये सारा कुछ बड़े लोगों के लिए तो होता है, लेकिन आम आदमी को लिए, सरकारी मुलाजिम को कुछ नहीं मिलता है। अगर ये हुकूमत मेहरबानी करके सरकारी मुलाजमीन के लिए कुछ कर रही है और अगर बड़े लोगों के, बड़े सेठों के फ़ायदे में से कुछ करके लोगों को दे रही है तो चलो भी ठीक है, कुछ बहाने लोगों को तो मिले और एक अच्छा इजाफा है। अगर लोगों को ये फ़ायदा होता है तो उसको होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इससे भी लोगों की आशकोई नहीं होंगे, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, लोगों की परेशानियाँ कम नहीं होंगी, इसलिए कि तनख्वाहदार तबका जो है वो कहाँ तक, जो महंगाई की सूरत हाल है वो तो इंसान की पहुँच से बाहर हो चुकी है। आपकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अमलन जो है उससे गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जा चुका है और बड़ा तो कुव्वत खरीद बिल्कुल अवाम की खत्म हो चुकी है और अवाम की बात हमें करनी चाहिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।